1990 के समय में जब कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं की गई, केजरीवाल जो कल तक एक आम आदमी की बात करते थे, आज वो कोई आम आदमी नहीं है। वो केवल एक ही संप्रदाय की राजनीति करते हैं, संप्रदाय विशेष के लिए काम करते हैं। केजरीवाल जैसे गद्दार जिन्ना का औलाप राग रहे हैं, आज जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करने का काम करते हैं। हलक में प्राण गद्दारों के झटका क्यों नहीं देते? बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते? और इस मुल्क में रहकर, इस देश में रहकर जो भाषा बोलते हैं तालिबान की, उन्हें भी आप फांसी पर लटका क्यों नहीं देते? ममता बनर्जी एक डायन के रूप में जो वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, उस डायन को का विनाश करने के लिए मोदी जी और आने वाले समय में योगी जी जब देश की सत्ता संभालेंगे, इनके ऊपर आरी चढ़वाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय लखनऊ। भले ही शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही हो, लेकिन मिर्ची किन किन लोगों को लग रही है, इसका नाम सबसे पहले आप कल की विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के मुखारबिंद से निकले शब्दों को सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं। जिस फिल्म को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही हो, सोशल मीडिया पर लगातार उसे प्रोत्साहित किया जा रहा हो, द कश्मीर फाइल्स, और उससे कह रहे केजरीवाल कि उसको टैक्स फ्री क्यों करना, अगर फ्री ही करना है तो यूट्यूब पर डाल दीजिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। केजरीवाल को आखिर द कश्मीर फाइल से दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो सेक्युलर टाइप के जो हिंदू लोग हैं, जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम देश के अंदर करते हैं जी, और देश को विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, और अपने एक गोपनीय सूत्र से जो हमारे कवि हैं कुमार विश्वास जी, उन्होंने देश को बताने का काम भी किया है कि वो जो खालिस्तानी एजेंडे वाले लोग थे, उनसे चुप चुप के मिला करते थे, और वो कहते थे कि आज दिल्ली का सीएम बना हूँ, एक दिन किसी स्वतंत्र राष्ट्र का, खालिस्तान जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा जी। तो मैं केजरीवाल जी के बारे में कहूंगा कि ये जो देश के गद्दार हैं, ये निकम्मे लोग हैं, इनके लिए मैं भारत की जनता से अपील करता हूं, ऐसे गद्दारों के नकाबों को खोलना होगा, ऐसे गद्दारों की पहचान करनी होगी, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और जो मोदी जी के लिए उल झलूल बोलते हैं, मैं कहता हूं देश की जनता से कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उसका गम नहीं होता। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग दरिया में, पानी कम नहीं होता। साथियों, मिटा दो जुल्म की हस्ती, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। ये जो लोग हिंदुओं का शोषण करते हैं, देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश को विभाजन करने की राजनीति करते हैं, और द कश्मीर फाइल्स जो एक मूवी अभी इंडस्ट्री से आई है, 1990 के समय में जब कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं की गई, ऐसी फिल्म जब देश के हिंदुओं को जगाने के लिए हमारे कुछ लोगों ने देश के हिंदुओं को दिखाने का काम किया, और केजरीवाल जैसे कमीना नेता, मैं कमीना नेता कहूंगा ऐसे लोगों के लिए, जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ बैठे हैं ये लोग। तो मेरा मानना यही है कि केजरीवाल जो कल तक एक आम आदमी की बात करते थे, आज वो कोई आम आदमी नहीं है, वो केवल एक ही संप्रदाय की राजनीति करते हैं, संप्रदाय विशेष के लिए काम करते हैं, और जो राष्ट्रभक्त हैं, जो केवल राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो एक गरीब का बेटा जो काम करता है 125 करोड़ लोगों के लिए, ऐसे लोगों को उंगली उठाने का काम केजरीवाल जी करते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि जो गाय की खाल ओढ़कर जो भेड़िए भारत की राजनीति में बैठे हैं, इन भेड़ियों के चेहरों को बेनकाब करना होगा, इन्हें सबक सिखाना होगा। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व के लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसे गद्दार, ये गद्दारों को सबक सिखाने के लिए मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूं। साथियों, मैंने लिखा है, देखिए बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के लिए टिप्पणी करते हैं विधानसभा से कि 8 साल तक कुछ नहीं किया, केवल अग्निहोत्री के पैरों में जाकर के गिर गए जी। देखिए, ये जो केजरीवाल जी हैं, ये मोदी जी के अभी जमीन आसमान जैसा अंतर है, ये मोदी जी के कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, और मेरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके लिए सबक सिखाने का काम करेगी और इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी, यह मेरा विश्वास है साथी। लेकिन एक तरफ तो वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं, और फिर मोदी जी से कह रहे हैं 50,000 करोड़ का डोनेशन दे दीजिए पंजाब के लिए। ये चोर है, और मोदी जी
पूरे देश का सम्मान करते हैं। पंजाब भी इस देश का हिस्सा है। मोदी जी अपने स्तर से पूरे भारत का विकास कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में 70 सालों में जो लोग विकास के नाम पर जनता के पैसे को खाते रहे, खिलाते रहे, बंदरबाट करते रहे, मोदी जी ने एक एक पाई का हिसाब इन माफियाओं से लेना आरंभ कर दिया है। और देश के कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री जहां विकास नहीं कर रहे हो। पंजाब का विकास भी हम जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, या भाजपा शासित प्रदेश है हमारा विकास हो रहा है, उसी तरह हम अपने स्तर से पंजाब का विकास भी करेंगे। इन डकैतों के लिए जितना धन मांग रहे हैं इतना धन देने का कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी क्या ऐसे ही फ्री की राजनीति करके पीएम बनने के सपने देख रहे हैं केजरीवाल? ये सपने वो कोरे कागज हैं, वो भूल जाए ये सपने, क्योंकि देश की जनता खाली दिल्ली से नहीं चलेगी। देश की जनता पूरा भारत इतना बड़ा है कि और इसमें कम से कम दूसरे देश हैं, कम से कम 40 देश बन सकते हैं भारत देश में से, छोटे बड़े। भारत देश की जो अस्मिता, उनकी जो ममता बनर्जी हुई, ये केजरीवाल जी हुए, ये फ्री का लॉलीपॉप, ये जनता नहीं है। देश बचेगा तो हम रहेंगे, देश हमारे धर्म हमारी संस्कृति बचेगी तो हम रहेंगे। हमारी जनता, हम समझ चुके हैं कि हम देश से हमारा प्यार करने वाले नेता और जनता वो देश शासक जो देश प्रिय राजनेता को ही चुनेगी। ये तो खून की, देखो ममता बनर्जी क्या हुआ, खून की नदियां बहने का काम करवा रही है बंगाल में। तो ऐसे लोगों को दूसरे के लोगों में इनका दृष्टिकोण जा रहा है, ये फ्लॉप होंगे आने वाले दिनों में। इनका तुष्टीकरण, ये भारतीय अस्मिता को रात दिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो की बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो वहाँ पर जब हिंसा होती है बंगाल में तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स पर इतनी मिर्ची क्यों लगती है केजरीवाल को? देखो, हकीकत कोई देखना नहीं चाहता है। ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल हो, ये सब औरंगजेब के वंशज हैं। इन्होंने हिंदुस्तान से सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। ये सब अपने आप में एक बड़े से बड़ा चोर है। और राहुल गांधी की बात कहें तो राहुल गांधी तो पागल है, उसकी तो आप सब जानते हैं। उसने अपनी कांग्रेस पार्टी का पलीता लगा दिया, आग लगा दी, कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल का अंत बहुत जल्दी है, क्योंकि हिंदुओं की हत्याएं करवा रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी 12 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इसका परिणाम ममता बनर्जी को 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक डायन के रूप में जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, उस डायन को का विनाश करने के लिए मोदी जी और आने वाले समय में योगी जी जब देश की सत्ता संभालेंगे, इनके ऊपर आरी चलवाएंगे, लाठियां चलवाएंगे। ये साले हिंदुओं की हत्याएं करवा रहे हैं। ये डायन है, ये राक्षसी रूपी, ताड़िका रूपी ममता बनर्जी हिंदुओं की हत्याएं करवा रही है। बताइए, ये हिंदू होकर हिंदुओं की हत्याएं करवा रही है, इसे क्या मिल जाता है? ये पाकिस्तान में बैठे अफलातूनों को खुश रखने के लिए ये सिर्फ हिंदुओं की हत्याएं करवा रही है। मैं कन्नौज से आया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, कन्नौज में जब सपा सरकार थी तो अखिलेश यादव के गुंडे इतना अत्याचार करते थे, वहाँ की बहन बेटियों, वहाँ के किसानों, वहाँ के व्यापारियों को लूटने का काम करते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से असली आजादी का आभास हुआ है। वहाँ के नेता सुब्रत पाठक जी ने वहाँ के समाजवादियों को उखाड़कर एक नए युग का आगाज किया है। वहाँ पर भाजपा एक नए आयाम के साथ प्रगति पर आगे बढ़ रही है। सुब्रत पाठक जी का कहना है कि कन्नौज में कोई गुंडा नहीं है। अब जब से बाबा जी की सरकार आई है कोई गुंडा नहीं बचा है। और कल मैंने देखा था दैनिक जागरण में, कन्नौज के अखबार में 62 माफियाओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। वो 62 माफिया वो है जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित को सताकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया है। उनकी छाती पर कल सुबह से बुलडोजर गरजने लगेगा, और जब बुलडोजर गरजेगा तो दुश्मनों की छातियां थर्राएंगी। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, केजरीवाल कभी उत्तर प्रदेश में लौट के नहीं आएंगे। ये शासन 50 साल तक चलेगा और ये शासन राम राज्य के आधार पर विकास करेगा। जिस तरीके से भगवान राम के शासन में किसी को कोई दुख नहीं था। माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो सहन नहीं कर पा रहे केजरीवाल, या उससे बोल नहीं पा रहे, इसलिए द कश्मीर फाइल पे आ रहे हैं? देखिए, केजरीवाल ने अपनी राजनीति अन्ना से शुरू की थी जी, और अन्ना से राजनीति करने वाले जिन्ना पर रुक जाएंगे ऐसा देश ने कभी नहीं सोचा था। जो कल तक अन्ना के नाम पर आंदोलन करते थे, अन्ना की राजनीति करते थे, आज वो देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिन्ना का औलाप राग रहे हैं। आज जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं भारत की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो गद्दार हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, देश को धोखा देने का काम करते हैं, देश के साथ छलावा करने का काम करते हैं, देश की संस्कृति को मिटाने का काम करते हैं,
माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं और पाकिस्तान में बैठे अपने जो इनके हुक्मरान हैं उनको आका है उनको खुश करने के लिए यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय योगी जी से और मोदी जी से कि ऐसे गद्दारों के लिए जो सजा है, हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते, और इस मुल्क में रहकर, इस देश में रहकर जो भाषा बोलते हैं तालिबान की, उन्हें भी आप फांसी पर लटका क्यों नहीं देते। गुस्सा है ये, यहाँ की जनता का गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, अगर ये गद्दार मिल जाए तो हकीकत बयां कर देंगे, सड़कों पे खून बहा देंगे। इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। बताइए, हमारे क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं वो सरदार पटेल जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन निछावर कर दिया। अखिलेश यादव उनकी तुलना जिन्ना से करते हैं। ये औरंगजेब का नाती पोता सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करता है। अखिलेश यादव के बाप ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। बताइए किसके इशारे चलवाई? मैं बताऊंगा, दाऊद इब्राहिम के इशारे पे चलवाई। वहाँ पर यूज होने वाली गोली का एक पैसा पाकिस्तान से आया था। वहाँ पर 97,000 कारसेवकों की जो हत्याएं मुलायम सिंह ने करवाई थी, उसी का आज वो भुगत रहे हैं। व्हील चेयर पर पड़े पड़े लेटरिंग कर रहे हैं। बताइए, 80 की उम्र में इनका ये हाल हो गया। हमारे भाजपा के आठवाड़ी देखिए, सेंचुरी मार चुके हैं और बजरंगबली की तरह दौड़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कौन सा भूत सवार है केजरीवाल के सर पर जो मोदी विरोध का राग अलापना? 4 राज्यों की जो हमारी प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल उस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने वहाँ पे जाके हमारे हिंदू भाइयों को जो दंगे में मरवाया है, और अरविंद केजरीवाल बार बार राग अरप रहा है कि मतलब कश्मीर फाइल और ये फलाना 2013 का 12 का अरविंद केजरीवाल का बयान देख लेना। जब पार्टी की लॉन्चिंग थी तब ये कहता था कि मेरी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, यहाँ से जो भी जाएगा संसद या विधानसभा में आम आदमी जाएगा। आज पंजाब से राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल ने पैसे ले लेकर राज्यसभा सांसदों को भेज दिया, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर राज्यसभा में, जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल ने भेजने का काम किया है। और हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि पैसे की पार्टी है, उसकी पार्टी है। और दूसरी बात, एनडी गुप्ता या कोई और था गुप्ता जो राज्यसभा में दिल्ली से भेजा था, कितना बड़ा उद्योगपति है जो कि कांग्रेस से आया था, वो भेजने का काम किया राज्यसभा में। एक आम आदमी बता दो मुझे विधानसभा राज्यसभा में कि कौन सा आदमी आम आदमी के रूप में वहां गया है। अन्ना जी के कंधे पे इसने बंदूक चला के जो पार्टी खड़ी की है। आज इन लोगों का यही एजेंडा है कि हिंदुत्व को दबाना, पूरे देश में हिंदुओं को, मतलब जैसे बंगाल में घटना हुई है उस प्रकार से घटना करके मार देना। तो ऐसी इनकी वो चलेगी नहीं, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। हमारे सामने पड़ेंगे तो हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे, अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमारे ऊपर, हमारे योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर अगर एक टिप्पणी भी करी और हमारे सामने करी तो हम इनके ऊपर पत्थर फेंकने से भी बाज नहीं आएंगे। ये हमारी जो फीलिंग्स है जो इनके लिए, वो मैं बता रहा हूँ, जो एक कार्यकर्ता की है। मैं बुलंदशहर से आके यहाँ पर बता रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि जो अग्निहोत्री का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जो टैक्स फ्री की है, ये हमें लोगों को, हिंदू लोगों को जगाने का काम किया है कि आने वाले दिनों में अगर तुम ऐसे फ्री के लॉलीपॉपों में फंसते रहे तो तुम्हारे साथ ये होगा। और उन लोगों को भी दिखाने का काम किया है कि तुमने हिंदुओं पर कैसा अत्याचार किया, अब भी सुधर जाओ। इस सेकुलर कंट्री के चक्कर में रहो, भाईचारा, तुम चारा समझ के हिंदुओं को खा जा रहे हो। आज समझो ये भारत का इतना बड़ा देश है, इतनी सनातन संस्कृति है कि तुम्हें हमेशा सम्मान किया इन लोगों का। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का मान सम्मान इसी के आधार पे। अब लेकिन भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। ऐसी फिल्म इसलिए बनाई जा रही है जो हिंदू जागे, और जाग रहा है आज। जय श्री राम। एक और बात है कि ऐसा कौन सा भूत सवार है केजरीवाल के जो बार बार द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म पर, जिसमें पूरा देश राष्ट्रवादी एक हो गए। देखो, मैं तो ज्यादा करूँगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे महाराज पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केजरीवाल को क्या चेतावनी देंगे? केजरीवाल पे ही बहुत जल्दी बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। दिल्ली में जाके कर देगा चलेगा, तोड़ फोड़ करेगा, क्योंकि बाबा बस विकास की बात करते हैं और आज हम कुछ किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना। चलिए, तो ये है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार दिल्ली की विधानसभा से केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म पर आपत्ति जता करके और यह कह करके कि मोदी
8 साल में कुछ नहीं किया, अग्निहोत्री के पैरों में जाकर पड़ गए, कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।